जय बाबा। जय बाबा की, जय माता की, जय गंगा मैया की। आप किस संप्रदाय से? हम वैष्णव संप्रदाय से हैं। वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव तो संप्रदाय से। आप कब से संन्यास में हैं? हमको वैसे 20 साल हो गए। 20 साल। आपके गुरुदेव? हमारे गुरुदेव थे श्री श्री 188 बालगत जी महाराज। तो आपका नाम जान सकते हैं? हाँ, पता हाँ। श्री श्री 108 श्री अमरदास ब्रह्मचारी जी महाराज। चलिए, थैंक यू। क्योंकि आप दोनों की जोड़ी देखी हमने, एक है जी। सात्विक और एक हाँ, तामसी, सही है, तो सही इस है। विषय पे थोड़ा हमने की। गुरुदेव आप, बिल्कुल। जय माता की। ले लगा जय। तो गुरुदेव आप कहाँ से? हम कानपुर बरौं बिहार बर्राक से। तो गुरुदेव आप तो तामसी शक्तियों के पुजारी वेशभूषा से महसूस हो रहे हैं। देखिए भैया, शक्ति कोई भी हो, तामसिक हो या सात्विक, शक्ति शक्ति होती है। अब ये हमारे कर्म है कि हम उसको किस नजर से देख रहे हैं, किस तरह से पूज रहे हैं, हमारे भाव है ये, हम किस तरह से उनकी क्रिया कर रहे हैं, तो एक अलग बात हो गई। नहीं, क्वेश्चन इस जगह था कि सात्विक शक्ति आप है महाराज जी हमारे, और आप तामसी शक्ति है, तो आपके मुताबिक तो ये तो शक्ति का तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक धुने पर या एक स्थान पर आप भाई तामसी में हर भोग देते हैं, और महाराज जी हमारे वैष्णव संप्रदाय से हैं, वैष्णव संप्रदाय वाले सिर्फ सात्विक ही भोग देते हैं धूना में जो भी हवन सामग्री, और आपके हवन में कोई लिमिट नहीं है कि काओ लौंग इलायची मिर्चा काली मिर्च या अन्य इत्यादि किसी का भी हवन तामसी लोग कर देते हैं, तो उस विषय पर कैसे? देखिए भैया, जो धूणा देख रहे हैं आप ना, हाँ हाँ, ये धूणा चेतन जब किया था ना, तो भगवान गुरु गोरखनाथ ने किया था। ये धूणा जो है गुरु गोरखनाथ का है, और इस धूणे पे आप सात्विक तामसिक दोनों शक्तियों को आह्वान कर सकते हैं, दोनों शक्तियों को पूछ सकते हैं। बशर्ते अब बात आ गई यहाँ पे कि संत जी जो हमारे स्वामी जी हैं, कि सात्विक में और हम तामसिक में, तो बात यहाँ पे बनती, जब हमारे दिलों में मेल है, प्रेम है, भाव है, एक दूसरे के लिए निष्ठा है, तो फिर यहाँ पे तामसिक और सात्विक। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन उठता है, क्या अगर मान लीजिए दो शक्तियां एक साथ रह सकती हैं, तो क्या तामसी व्यक्ति सात्विक गुरु कर सकता है, और सात्विक गुरु करके क्या वो तामसी सेवाएं कर सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर सात्विक गुरु है और तामसिक साधना करना चाह रहा है शिष्य, तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस मार्ग पे, तामसिक मार्ग पे आपको वो गुरु नहीं पहुंचा पाएंगे। भाई गुरु तो एक हो गया हमारा, जिसको हमने सात्विक कर लिया है। अब मान लीजिए वो उसका कुछ दिन बाद रुझान या कोई मिल जाता है उसे मार्गदर्शक तामसी शक्तियों का पुजारी, तो वो तामसी रास्ता बताता, तो क्या उस शक्ति को वो कर सकता है? जी, देखिए, भक्ति किसी की भी आप करो, अगर आप गुरुदीक्षित हो चुके हैं, गुरुदीक्षित अगर हो चुके हैं और आपने गुरुदीक्षा ले ली है, आपके गुरु हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप दोबारा गुरुदीक्षित नहीं हो, मतलब आप हो सकते हैं। गुरु वही आपके रहेंगे। साधना आप अगर नहीं तामसिक साधना करना चाहते हैं, तो आप आराम से तामसिक साधना कर सकते हैं। उसके लिए आपको तामसिक गुरु बनाना पड़ेगा, वो मार्गदर्शन करना पड़ेगा। जी, बाकी गुरु रास्ता तो तो आपके, किसी न किसी से पूछना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। तभी तो शक्ति एक ही हुई, तभी तो हमने कहा कि भाई सात्विक और तामसी एक साथ बैठे हैं, तो उसका रीजन यही है कि सात्विक सेवक जो है, सात्विक शिष्य है, वो अगर तामसी रास्ता कोई मार्गदर्शक या करना चाहता है तो वो बेशक कर सकता है, बिल्कुल कर उसमें कोई सकता है, वो नहीं। क्योंकि जो शक्तियां हैं, वो जो उग्र शक्तियां हैं, उनकी जो क्रिया होती है, उनका जो भोग होता है, वो तामसिक गुरु ही आपको बता सकता है, सात्विक नहीं बता पाएगा, नहीं बताने और ना ही वो करवाएगा। वो करवाएगा नहीं, क्यों करवाएगा भाई? नहीं, वो सात्विक है। इसीलिए, और शक्ति वही वो है। अब एक बात बताइए, माँ आदि शक्ति भवानी जो है, रूप तो सब उन्हीं के हैं, है ना। कोई त्रिलोक भैरवी के नाम से पूज रहा, कोई माता लेडी मसानी के नाम से पूज रहा, तो कोई मदानंद नाम से पूज रहा, कोई चौगानंद माता के नाम पाथरी वाली के नाम से पूज रहा, लेकिन शक्ति एक ही है ना। माता शीतला जो गुरुगाम धाम की रानी है, माई वही है, लेकिन रूप अनेक हो गए। तो अब हमको ये डिसीजन लेना कि हमको किस रूप में उस शक्ति को पूजना है। अब अगर हम तामसिक पूजेंगे तो हमें भोग भी तामसिक देना पड़ेगा। तो अब हम जब तामसिक जो गुरु होगा उससे जब मार्गदर्शन लेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन फिर तैयार हुआ, क्या सात्विक शक्ति किस लिए करनी चाहिए और तामसी शक्ति किस लिए करनी चाहिए? तामसिक शक्ति जो होती है, वो जो उग्र क्रियाएं हो जाती है, शमशान क्रियाएं हो जाती हैं लोगों पे, जो शमशान क्रिया कर दी जाती हैं,
और जो तंत्र मंत्र कर दिया जाता है, काला जादू कर दिया जाता है, ये तामसिक शक्ति का जो भक्त होगा, जो तांत्रिक साधक होगा, वही उस चीज से आपको मुक्ति दिला सकता है। सात्विक। तो ये कहेंगे कि तामसिक शक्ति दूसरों के कल्याण के लिए और सात्विक शक्ति स्वयं के मोक्ष के लिए, स्वयं खुद के मोक्ष के लिए। जैसे हमारे स्वामी जी हैं, भजन भाव करते हैं, अपने कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन हमारा जो होता है भजन भाव, वो हमारा जगत कल्याण के लिए ही होता है। तो आपके मुताबिक तामसिक शक्तियां हम जनहित के लिए भी यूज कर सकते हैं और सात्विक जो ऊर्जा है वो सेल्फ के लिए यूज होती है देखिए सीधा या सा, अपने मोक्ष के लिए अपने। देखिए भैया एक बात आपको बता दूं, सीधा सा एक रास्ता है कि जो साधक तांत्रिक होता है वो कोई संत नहीं होता है, ठीक। संत सात्विक होता है। जो तांत्रिक होता है, ठीक, जो तांत्रिक होता है वो साधक होता है, उसको साधक बोला जाता है। वो साधक होता है क्योंकि वो साधना मार्ग पे चल के, सिद्धि साधना मार्ग पे चल के वो सिद्धियां प्राप्त करता है। और दूसरी चीज एक आ जाती है इसमें ये कि जो साधक होता है वो जन कल्याण करता है, नकारात्मक ऊर्जाओं से लड़ता है। और जो सात्विक संत होता है वो एक, हम कहेंगे आपसे कि एक देव रूप भी उसको मिल सकता है, लेकिन तांत्रिक को कभी देव रूप नहीं मिल सकता, ठीक। वो तामसिक जो तांत्रिक है वो शैतान ही बनेगा। अब वो अलग बात है, अपनी अगर उसके पास शक्ति अच्छी, ऊर्जा अच्छी है तो वीर बन सकता है, पवन बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन कहो अगर देव बन जाए, देव तो नहीं बन सकता। लेकिन जो सात्विक शक्ति के संत हैं, ठीक, वो देव रूप में बिल्कुल आ सकते हैं अगर चाहें तो। वही तो मकसद हुआ कि सात्विक शक्ति वाले अपने लिए और अपने देव तत्व को प्राप्त करने के लिए मोक्ष के लिए होते हैं और हम लोग ये तांत्रिक जो है ये मरने के बाद भी केवल प्रेत ही रहेंगे, बस प्रेत शक्तियों में पूजेंगे। जी, अगर आपने कभी तंत्र विद्या में आने के बाद में कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, आपने कभी किसी का अहित नहीं किया, कितनी भी समस्याएं गुजर जाएं और आपने अगर किसी का गलत नहीं किया, तो आप पवन जैसे होते हैं, वीर पवन होते हैं, वीर बन सकते हैं, आप पवन बन सकते हैं। क्योंकि ये जो अच्छे साधक होते हैं इनको ये श्रेणी मिलती है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन फिर उठ गया कि जैसे कि ऐसे साधक खत्म हो जाते हैं और पीर पवन बन जाते हैं, जब ये किसी को परेशान करते हैं तो ये हटाए कैसे जा सकते हैं? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कारण एक होता है कि किस लिए नहीं हटते हैं जल्दी। हाँ, क्योंकि हर पूजा वो कर चुके हैं। जब कोई वीर लगता है किसी पे, कोई पवन लगता है, तो वो एक खुद सिद्ध पुरुष होता है। वो सिद्ध पुरुष होता है क्योंकि वो शक्तियों को, मंत्रों को अर्जित किए होता है। आप मंत्र पढ़ रहे हैं, आप तांत्रिक हैं, ठीक है ना। आपने कोई मंत्र पढ़ा, उसका मंत्र तू पहले पढ़ा बैठा है ना, वो अपने आप को पहले वो सिद्ध किए बैठा है, आपका मंत्र काट देगा वो। तो जब ये शक्ति हटाई जाती तो इससे उच्च कोट की शक्ति, जो उच्च कोट की शक्ति है, उससे अर्जी लगा के विनय विनती करके और उस माई को भेजा है। माई है आपके पास, मिलेडी मसानी है आपके पास, हिम्मतानंद भैया है आपके पास, पाथरी वाली माई आपके पास, माँ काली है, काल भैरव बाबा है, इनको उस जगह भेजा जाता, तभी ये नतमस्तक होते हैं। मान लीजिए जो तांत्रिक है वो मेलडी मशानी या आदि शक्ति का ही साधक खत्म हुआ, वो जब किसी को परेशान करता तब क्या करेंगे? जी, तब यही मिलेडी मसानी की जब आप अर्जी लगाएंगे, जिसको वो साधक रहा है वही मिलेडी मसानी उसको शांत, वही शांत करेगी, क्योंकि वो या प्रेत उन्हीं में आता है। या कुछ लोगों का मानना है कि गुरु तत्व के ही वचनों पर ये ठंडे हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं, गुरु तत्व के वचनों पे तो ठंडे होते हैं, ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन पूर्णतः हटेंगे नहीं। गुरु तत्व की अगर गुरु की आन दी जाती है तो ये मानते हैं चाहे जिस तरीके के साधक हो, लेकिन कमजोर होते हैं, लेकिन हटते नहीं। उच्च कोट के साधक जो होते हैं वही पीर पवन बनते हैं, और जब पीर पवन बनते हैं ना उच्च कोट के साधक, तो वो गुरु को तो मानेंगे। गुरु शब्द को तो बहुत जरूरी है मानना उनका, लेकिन बस एक चीज होती है कि गुरु शब्द को मानने के बाद फिर वही काम करेंगे, तो इसलिए पूर्णता इनसे मोक्ष दिलाने के लिए, पूर्णता इनसे मुक्ति लेने के लिए किसी न किसी की शरण रास्ता यूज करनी चाहिए, किसी न किसी उच्च कोट की शक्ति की शरण में जाना चाहिए। चलिए आपका बहुत लिया। जय माता की, जय बाबा। जय माता दी।